नंदिनी, क्या हो गया आपको? आप परी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? प्रिंस, परी दिन पर दिन जिद्दी होती जा रही है और बच्चों को बिगड़ने से रोकने के लिए उनके साथ कभी कभी थोड़ा सख्त होना पड़ता है। लेकिन अचानक इतना सख्त होने की जरूरत क्या है? जहां तक मैं जानता हूं, आपने परी को आज तक डांटना तो दूर, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तो फिर आज अचानक क्या हो गया है? क्या कहा था परी ने? कपड़े ही पहनाने को कहा था ना? नंदिनी, परी को आज तक कपड़े आप ही तो पहनाती आई है ना? प्रिंस, हमारे सिर में इस समय बहुत दर्द हो रहा है, हमसे प्लीज इस बारे में कोई बात मत कीजिए। बात करना जरूरी है नंदिनी। आपने कभी सोचा है आपके इस व्यवहार का परी पर क्या असर पड़ेगा? आज तक आपने उसे एक फूल की तरह सहेज कर रखा है, उसको कभी कभी खरोंच तक नहीं आने दी, तो फिर आज इतना कठोर व्यवहार क्यों? हमारे सिर में दर्द हो रहा था और वो बार बार जिद किए जा रही थी। सिर्फ सर में दर्द? लेकिन हमने तो देखा है कि तपते बुखार में भी आपने आज तक परी का कोई काम किसी को नहीं करने दिया। मैं आपके आज के इस व्यवहार को नहीं समझ पा रहा हूं। प्रिंस, अगर हम चाहते हैं कि परी अपना काम खुद करे तो इसमें ना समझने की क्या बात है? अगर हम ही उसका काम करते रहेंगे तो वो अपना काम करना कैसे सीखेगी? लेकिन नंदिनी, बच्चों के सामने जिद्दी बनने से बच्चे और भी जिद्दी हो जाते हैं। और आप चाहती तो परी से ये काम प्यार से भी करवा सकती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप प्यार से परी से कुछ भी करवा सकती हैं। प्रिंस, हम परी की माँ हैं और हम जानते हैं उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। राजा मामा और पापा आज हम खुद तैयार हुए हैं। और कुहू, आज हमने खुद ब्रश किया और नहाया है। हाँ, और परी ने आज खुद स्कूल यूनिफॉर्म भी पहना है और जूते भी पहने हैं, है ना परी? तो परी, आज आप खुद से नाश्ता भी करेंगी? क्यों नहीं आ रही है? माँ कहाँ है? हमें माँ को बताना है कि हम गुड गर्ल बन गए हैं। परी, तुम वो आँख बाद में दिखा देना, अभी जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। फिक्र मत करो, आज मामा स्कूल पहुंचा देंगे, हैं? एग्जाम के दिन हम माँ से मिले बिना स्कूल कैसे जा सकते हैं? परी बेटा, अच्छे से एग्जाम देना। हाँ, और सोच समझकर सारे सवालों का जवाब देना। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपने सारी तैयारी करवा दी है ना?
हमें फुल मार्क्स ही मिलेंगे। वैसे भी माँ, आप हमारे हाथों पर किस देती है और ऑल द बेस्ट कहती है, फिर तो हमारा एग्जाम अच्छा ही जाता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू माँ। अच्छा माँ, आप किसी दिन काम से बाहर गई हो और उसी दिन हमारा एग्जाम हो, तब आप हमारे हाथों पर किस कर कर ऑल द बेस्ट तो नहीं कह पाएंगी। फिर क्या होगा? हमारा एग्जाम तो खराब हो जाएगा ना। बिल्कुल नहीं। माँ भले ही बच्चे के साथ ना हो, लेकिन माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चे के साथ होता है। उस दिन भी आप आंख बंद करके हमें याद कीजिएगा, आपका एग्जाम हमेशा की तरह अच्छा जाएगा। परी, अब चलो। ऑल द बेस्ट परी, ऑल द बेस्ट कुहू। थैंक यू। माँ भले ही बच्चे के साथ ना हो, लेकिन माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चे के साथ होता है। उस दिन भी आप आंख बंद करके हमें याद कीजिएगा, आपका एग्जाम हमेशा की तरह अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट परी। हमें आपका आशीर्वाद मिल गया माँ। हमारे मन ने आपकी आवाज सुन ली है। हमें पता आप जहाँ कहीं भी है, आपने हमें ऑल द बेस्ट कहा है। थैंक यू माँ। हमें माफ कर देना परी। एक फूल जैसी बच्ची के साथ हम इतने कठोर बन रहे, लेकिन हम क्या करें? आपको आपकी असली माँ के पास भेजने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। हम भले ही ऊपर से कितने भी कठोर रहे परी, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। माँ कहाँ है? हमारे मन ने आपकी आवाज सुन ली है। हमें पता आप जहाँ कहीं भी है, आपने हमें ऑल द बेस्ट कहा है। थैंक यू माँ।
देखिए बड़ी माँ, हमने टेस्ट में अच्छा किया इसलिए टीचर ने हमें दिया। अरे वाह, आप तो सच में गुड गर्ल बन गए। भगवान करे कि आप इसी तरह हर टेस्ट में पास। बड़ी माँ, माँ भी ये सुनकर बहुत खुश होगी ना। माँ कहाँ है? वो रही माँ। देखिए माँ, चॉकलेट, हमें स्कूल में प्राइज मिला है। ठीक है, अब जाओ जाके चेंज कर लो। आई गो परी बेबी, आपने तो टिफिन खाया ही नहीं। कहीं माँ फिर नाराज ना हो जाए। आपने हमारा टिफिन क्यों लिया? परी, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? और आपने अपना टिफिन क्यों नहीं खाया है? हाँ? माँ, हम चेंज करके आते हैं। परी, हमने आपसे जाने के लिए कहा। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने अपना टिफिन क्यों नहीं खाया? अरे भूख नहीं लगी होगी इसलिए टिफिन नहीं खाया होगा। हमेशा तो टिफिन खाती है ना वो। अच्छा कोई बात नहीं परी, तुम जाओ अपना मुंह हाथ धो लो और कपड़े बदलो। जाओ। भैया प्लीज, आप हमारे और परी के बीच में मत बोलिए। क्यों नहीं खाया आपने टिफिन? बोलिए। इसलिए क्योंकि आपने सुबह हमारे हाथों पर किस नहीं किया था ना, इसलिए टिफिन खाने का मन नहीं हुआ। तो ये बात थी हैं? वो कहा है कि हम अगर परी के हाथ को चूमेंगे ना तो हमारी मूछें चुभेंगी, है ना परी? इसलिए नंदिनी, तुम परी के हाथ को चूमकर उसके मन को अच्छा कर लो, हैं? राजा भैया, इसी लाड़ प्याने से बिगाड़ दिया है। आज इसका मन नहीं किया तो इसने खाना नहीं खाया, कल इसका मन नहीं करेगा तो स्कूल नहीं जाएगी। हर बात में तुम्हारी मनमानी चलेगी। अब आपकी हर गलती पे आपको सजा मिलेगी, और आज टिफिन नहीं खा के आने की आपकी सजा है कि आपको अभी ये पूरा टिफिन खत्म करना पड़ेगा। चलिए खत्म कीजिए टिफिन। ठीक है माँ, आप खिला दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, हमने आज सुबह आपसे कहा था ना, आज से आप अपना सारा काम खुद करेंगी। चलिए टिफिन खोलिए और अपने आप खाइए। माँ, हम अपना हर काम खुद करेंगे, खाली आप आज टिफिन खिला दीजिए ना प्लीज। देखिए अगर आप हमें खिलाएंगे नहीं फिर हम खाएंगे ही नहीं। सिर्फ आज माँ प्लीज, प्लीज माँ आज खिला दीजिए। फिर जिद? परी, आप आजकल इतनी जिद करने लगी है। नंदिनी बेटा, बच्चा है, जिद कर रही है तो क्या हुआ, मैं उसे समझाऊंगी। हाँ फातिमा भी, आप परी को समझाइए, उसे अपनी माँ की बात माननी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, है ना? अब चलो परी, जाओ जाओ अपना मुंह हाथ धो लो और कपड़े बदल लो। उसके बाद हम सब लोग बैठकर साथ में खाना खाएंगे, हैं? परी बेटा,
आज हम आपको खाना खिलाएंगे। नहीं, हमने कहा हम सिर्फ अपनी माँ के हाथ से खाएंगे। देख लिया आप लोगों ने इसकी जिद। ठीक है, और आज हम आपकी ये जिद करने की आदत हटा के रहेंगे। अगर आप अपने आप से खाना खा रही हैं तो खाइए, नहीं तो आज आप दिन भर भूखी रहेंगी। समझ में आई आपको बात? ठीक है, फिर हम खाना नहीं खाएंगे। उसकी हिम्मत देखी भैया आपने। ठीक है, अब आप खाना मांगेंगी भी ना तो भी आपको खाना नहीं मिलेगा। आज आप दिन भर भूखी रहेंगी। सुना आपने? नंदिनी, क्या हो गया आपको? परी ने स्कूल में टिफिन नहीं खाया है और अब आप उसे भूखा रखेंगी? प्रिंस प्लीज, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परी की गलती सुधारने के लिए कर रहे हैं। अगर उसको गलती की सजा नहीं मिलेगी तो वो गलती को गलती भी नहीं समझेगी। नंदिनी, प्रिंस सही कह रहा है। कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई परी से? अभी बच्ची है वो, इसलिए तो तुम्हारे हाथ से खाने की जिद कर रही है वो। बच्ची 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 कह करके आप लोगों ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। आपने देखा वो किस तरीके से बात कर रही थी? नंदिनी, नंदिनी, तुम अगर इस तरह उसको डांटोगी, फटकारोगी तो वो कहाँ तुम्हारी बात सुनेगी? देखो अभी वो गुस्से में है, उसे थोड़ा शांत हो जाने दो, फिर प्यार से समझाओगी तो समझ जाएगी। भाभी, परी अगर प्यार से समझने वाली होती तो बहुत पहले समझ चुकी होती। और आप सब लोग क्या बच्ची बच्ची कर रहे हैं? क्या परी बच्ची है? कुहू बच्ची नहीं है? वो कितनी समझदार लड़की है, अपना सारा काम खुद करती है, अपने आप तैयार होती है, अपने आप खाना खाती है। उसको अपनी माँ की जरूरत नहीं होती खाना खाने के लिए। और एक परी है जिसे हर बात पे जिद है, हर बात पे मनमानी। नंदिनी, हर बच्चा कभी ना कभी मनमानी करता है। बच्चे कभी कभी मनमानी करते हैं भैया, परी हमेशा मनमानी करती है। लेकिन अब हम इसकी मनमानी नहीं चलने देंगे। इसकी जिद करने की आदत हम छुड़वा के रहेंगे। जब एक दिन खाना नहीं मिलेगा ना तो सारी जिद अपने आप निकल जाएगी। और हम सबसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे और हमारी बेटी के बीच में कोई नहीं आएगा। और हाँ, आज कोई परी को खाना भी नहीं देगा।